दोस्तों नमस्कार, हमारे YouTube चैनल में आप सबका स्वागत है। तो आज की वीडियो में हम आपको मैगर का प्रैक्टिकल सिखाने जा रहा हूं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और संभवतः 2026 के हिसाब से आपके फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्योंकि दोनों के टूल किट में मैगर दिया गया है, तो प्रैक्टिकल आपका यहाँ से बन सकता है, ठीक है। तो मैगर का प्रयोग अपन कहाँ करते हैं, तो जैसे कोई भी केबल है ना, तो केबल का इंसुलेशन रेजिस्टेंस मापने के लिए अपन मैगर मीटर का प्रयोग करते हैं। ये अपनी रीडिंग किस में देता है, मेगा ओम में देता है। ये जो मैगर मीटर होता है दो प्रकार का होता है, ठीक है। एक एनालॉग और दूसरा डिजिटल। जो एनालॉग होता है वो दो प्रकार का होता है। एक होता है मैनुअल, जिसको हाथ से घुमाते हैं, ठीक है, और पहले के टाइम में अपन उसका यूज किया करते थे। और दूसरा होता है स्विच वाला। तो ये वाला एनालॉग टाइप ही है, लेकिन ये स्विच वाला है, ठीक है। और दूसरा होता है डिजिटल, जो अपनी वैल्यू को डिजिट, है ना, मतलब कि डिस्प्ले में वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो यहाँ अपन कौन सा वाला प्रयोग कर रहे हैं, स्विच वाला प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए अपन इससे सीखते हैं कि कैसे हम किसी भी केबल का इंसुलेशन रेजिस्टेंस मापते हैं। अच्छा, अगर हम बात करें किसी भी जैसे घर में अपन वायरिंग की है, ठीक है, या तो मान लीजिए हम कहीं पे केबल बिछा रहे हैं, ये मोटी वाली केबल बिछाने जा रहे हैं, ठीक है, कोई भी प्लांट वगैरह है, कंपनी है, ठीक है। तो हमें इसका इंसुलेशन रेजिस्टेंस मापना क्यों इंपॉर्टेंट होता है? इसलिए होता है कि जैसे सपोज दैट मान लीजिए ये अंदर के कंडक्टर हैं, ठीक है। ये जैसे आपका इसमें 4 कंडक्टर हैं टोटल, ठीक है, आर, वाई, बी और न्यूट्रल। तो जैसे मान लीजिए कि अचानक इसका इंसुलेशन रेजिस्टेंस वीक हो गया, तो ये इसका इंसुलेशन रेजिस्टेंस वीक हो जाएगा, तो ये इससे टच हो जाएगा, तो आपकी पूरी की पूरी केबल खराब हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, ठीक है। तो इसलिए, और ऐसे ही अगर घर में बात करें, वायरिंग आपने कंप्लीट कर दी, लेकिन अगर उसका इंसुलेशन रेजिस्टेंस खराब है तो वायरिंग बहुत जल्दी खराब हो जाएगी। तो मतलब कि आपने को वायरिंग कंप्लीट करने के बाद या तो केबल कहीं पे लगा रहे हैं उसके पहले आपको प्रॉपर इसका इंसुलेशन रेजिस्टेंस मापने के बाद ही आपको प्रॉपर करनी है, ठीक है ना। तो जिससे अगर थोड़ी बहुत भी प्रॉब्लम हो तो आप उस केबल को चेंज कर सको, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले लाइए पास में लाइए, टर्मिनल की बात करें टोटल, तो जैसे ये अर्थिंग का टर्मिनल होता है और ये लाइन का टर्मिनल होता है, और ये आपका फ्यूज वाला होता है टर्मिनल, और ये आपकी पुश बटन होती है, ठीक है। तो हम इसको कैसे चेक करेंगे, जैसे यहाँ पे ये रीडिंग दे रहा है, मेगा ओम में देगा पूरा का पूरा, ठीक है, और ये जैसे इन्फिनिटी में है और इधर 0 में है, ठीक है। तो इसका जो निडल है ये अभी कहाँ होनी चाहिए, इन्फिनिटी में ही होनी चाहिए, अनंत में होनी चाहिए, ठीक है। तो अगर ये सही कंडीशन में वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो सबसे पहले हम कैसे चेक करेंगे, तो इन दोनों को शॉर्ट करेंगे, ठीक है। शॉर्ट करेंगे और इस बटन को ऑन करेंगे, तो ये रीडिंग देना चाहिए यहाँ तक, मतलब ये क्या है, सही है। क्यों? क्योंकि इन दोनों के बीच में भी कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है, शून्य है, तो मतलब इसको बताना चाहिए, ठीक है। अब जैसे कोई केबल है तो इसका इंसुलेशन रेजिस्टेंस हम कितने मेथड द्वारा माप सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ। जैसे मान लीजिए ये आर्मर्ड केबल है, तो यहीं से क्वेश्चन आ सकता है, आर्मर्ड केबल का प्रयोग कहाँ करते हैं, अंडरग्राउंड वायरिंग में करते हैं, ठीक है। तो अब टोटल इसमें जैसे सबसे पहले क्या होता है, ये कोर हो गया, कोर के ऊपर इंसुलेशन होता है, इंसुलेशन के ऊपर फिर ये मेटालिक शीट होती है, मेटालिक शीट के ऊपर फिर ये आपका आर्मरिंग होती है, फिर इसके ऊपर ये बेडिंग होती है, फिर ये सर्विंग होती है, ठीक है। तो टोटल इसकी अलग अलग प्रोसेस होती हैं, आपको पढ़ाया गया होगा केबल में, ठीक है। तो सबसे पहले ये जितने कंडक्टर हैं, है ना, आर, वाई, बी और न्यूट्रल, तो अपन आर का आर्मरिंग के साथ, बाई का आर्मरिंग के साथ, बी का आर्मरिंग के साथ और ये न्यूट्रल का आर्मरिंग के साथ, इनके साथ चेक कर लेंगे, क्योंकि इनके साथ भी इंसुलेशन रेजिस्टेंस अनंत ही बताना चाहिए, है ना। अगर कम बता रहा है तो इसका मतलब क्या है, कुछ ना कुछ इनके पास लीकेज है, ठीक है। तो एक मेथड तो ये हो गया। दूसरा हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों कंडक्टर के मध्य माप सकते हैं, है ना। जैसे ये दोनों कंडक्टर हैं, आपस में जाके जुड़े होंगे, है ना, पास पास में होंगे, तो इनका इंसुलेशन एक दूसरे से टच नहीं रहना चाहिए, मतलब इनका इंसुलेशन क्या रहना चाहिए, मतलब कि अनंत रहना चाहिए, ठीक है ना। अगर कम बताता है तो मतलब क्या है, इसका इंसुलेशन रेजिस्टेंस खराब होगा, जिससे ये टच हो सकते हैं और शॉर्ट सर्किट हो सकती है हमारी केबल, ठीक है। तो दूसरा मेथड ये हो गया। तीसरा, हर कंडक्टर का इंसुलेशन से, है ना, जैसे इस कंडक्टर के इसके इंसुलेशन से, इसका इससे, ऐसे माप सकते हैं। तो 3-4 मेथड होते हैं, सब मैं करके आपको प्रैक्टिकली समझा रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए अपन क्या करेंगे, सबसे पहले जैसे ये आर्मरिंग में लगा लिए एक प्रॉक्स को, और दूसरा अपन ये इसको प्रेस करिएगा, दबाइएगा कहाँ से, रेड वाले को, और इसको दबाइएगा। तो इसका सबसे पहले अपन आर वाले का चेक कर लेते हैं, तो अनंत बता रहा है। इसके बाद फिर ब्लू वाले का चेक कर लेते हैं, इसका भी अनंत ही बता रहा है, मतलब सही है इंसुलेशन रेजिस्टेंस। इसके बाद ये अपन येलो वाले का देख लेते हैं, और फिर ये न्यूट्रल वाले का देख लिए, है ना, मतलब हमारा क्या है, केवल सही कंडीशन पर है, ठीक है। इसके बाद अब क्या कर लेते हैं अपन, ये दो कंडक्टरों के मध्य माप सकते हैं, है ना। तो ये जैसे ब्लैक है, ब्लू, इनके बीच, ब्लैक रेड के बीच, ये भी सही है, हटाइएगा, हाँ, इसके बाद फिर पुश करिएगा, ठीक है। इसके बाद अब ये जो है ना, इन दोनों के मध्य भी माप लिए अपन, ठीक है, मतलब हमारी प्रॉपर केबल क्या है, सही है, ठीक है। अब हर कंडक्टर का जब मैं इसको टच करूँगा तब दबाइएगा आप, ठीक है। हाँ, अब जैसे ये आपका ब्लैक वाला वायर हो गया है ना, केबल हो गई, तो ब्लैक वाले का अंदर कंडक्टर और बाहर इंसुलेशन, अब दबाइएगा,
हाँ मतलब सही है, ठीक है। ऐसे ही इनको हम चेक कर सकते हैं, टोटल अलग अलग करके अपन चेक कर लिए, ठीक है ना। तो इस तरह अपन इनका इंसुलेशन माप सकते हैं। और इसके साथ साथ अगर मोटर के लिए है आपका, तो मोटर जो मोटर में आपकी बाइंडिंग है, तो उनका भी इंसुलेशन आप आराम से माप सकते हो, ठीक है ना। तो ये आपका किसका प्रैक्टिकल रहा, मैगर का। और ये अपनी रीडिंग किस में देता है, मेगा ओम में देता है, ठीक है। तो आप लोग ध्यान भी रखिएगा, जैसे मान लीजिए किसी का बता भी रहा है तो मतलब ज़्यादा से ज़्यादा मेगा ओम में बताए, ठीक है। अगर कम में बता रहा है तो मतलब उसका इंसुलेशन रेजिस्टेंस क्या है, वीक है, ठीक है ना। अगर मान लीजिए कि जैसे आप कोई मोटर बाइंडिंग, जैसे कोई मोटर है, ठीक है, उसका आप इंसुलेशन बाइंडिंग का इंसुलेशन रेजिस्टेंस माप रहे हो, ठीक है, और उसका इंसुलेशन रेजिस्टेंस अगर कम आ रहा है तो आपने को क्या करना चाहिए, उसको सुखाने के लिए ड्राई, है ना, या उसमें फ़ैन वगैरह हवा दे देना चाहिए, जिससे उसका इंसुलेशन रेजिस्टेंस क्या हो जाता है, मेंटेन हो जाता है, ठीक है। तो थैंक यू दोस्तों, आप बिल्कुल बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और अभी नेक्स्ट आपको किसके बारे में प्रैक्टिकल के लिए वीडियो चाहिए। थैंक यू दोस्तों।